Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is various forms which communalism takes in politics. So, let us first try to know what communalism means. Communalism is an ideology where religion is being considered as the basis of nation. क्योंकि मुल्क जो है वो लोगों से बनता है, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स होनी चाहिए, नेशनलिज्म का जज्बा होना चाहिए तो मुल्क बनता है। लेकिन जो कम्युनल माइंडेड जो लोग होते हैं, जो कम्युनल माइंडेड जो होता है, वो क्या तस्वर करते हैं, वो रिलीजन को कंसिडर करते हैं एज द बेसिस ऑफ नेशन। मीन्स कम्युनलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, or in other words we can say when one religion is pitted against another by the political class, this is called communalism or communal politics. और ये जो communalism है, it can take various forms in politics, in everyday beliefs, formation of parties based on communities, campaigning or asking for votes, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनलिज्म इन डेली लाइफ। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे लाइफ। जो कॉमन एक्सप्रेशन जो कम्युनलिज्म को जो का देखने को मिलता है वो एवरीडे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। These routinely involve religious prejudices, stereotypes of religious communities, and the beliefs in the superiority of one's religion over the other religions. जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म जो हमें देखने को मिलता है वो रिलीजियस प्रेजुडिसेस में देखने को मिलता है, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन्स। जो कम्युनल माइंडेड जो लोग होते हैं वो ये परसीव करते हैं कि सिर्फ वो अपने रिलीजन के बारे में सोचते हैं। वो उनको जो अदर रिलीजन्स हैं वो ये ख्याल करते हैं कि वो इनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनमें इनको बुराइयाँ दिखती हैं और इनके अंदर एक रिलीजियस जो मजहबी जो तअस्सुब वो पाया जाता है, वो मजहबी तअस्सुब का शिकार होते हैं कम्युनल माइंडेड लोग। और वो हमेशा दूसरों के रिलीजन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनकी बुराइयाँ करते हैं और उसके साथ साथ वो अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं। वो अपने रिलीजन को ये उनका ये बिलीफ है कि उनका जो रिलीजन है वो सुपीरियर है और जो बाकी जो रिलीजन्स हैं वो इन्फीरियर हैं। और इसमें इनको कुछ बुरा भी नहीं दिखता क्योंकि वो ये कहते फिरते हैं कि हम अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं। एंड दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट। हमें ये मालूम भी नहीं होता है इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। सो दिस इज़ सो कॉमन that we often fail to notice it even when we believe in it. और सेकंड फॉर्म जो है जो हम देखते हैं कम्युनलिज्म जो फॉर्म ले सकते हैं, इसमें हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज। जो all the religions of the world have a quest for political dominance of one's own religious community. इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती है। फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, और इसमें माइनॉरिटी को सफ़र करना पड़ता है। एंड फॉर दोज बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी it can take the form of a desire to form a separate political unit. तो इसमें जो हम देखते हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है
जो कम्युनल लाइन्स पे चलते हैं वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. सच पीपल ट्राई टू डोमिनेट द पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़. और इसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ जो है इनको सफ़र करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो डिमांड करते हैं एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की, एक सेपरेट नेशन की, एक सेपरेट कंट्री की. तो इन चीज़ों से मुल्क जो यूनिटी है इसको खतरा लाक हो जाता है. और नंबर थर्ड जब हम देखते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनल लाइन्स. पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है कम्युनल लाइन्स पे, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है कम्युनल लाइन्स पे. तो ये जो है इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म. जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कम्युनल माइंडेड जो लीडर्स हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं, दे मेक वो यूज़ ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स एंड इमोशनल अपील का इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना. तो हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं जो कम्युनल लाइन्स पे चलती हैं वो रिलीजियस जो सैक्रेड सिंबल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. सपोज वो रिलीजियस फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए वो रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल अगर कोई रिलीजियस लीडर है, किसी रिलीजन कोई रिलीजियस लीडर है, सपोज हम हिंदुज़म की हम बात करेंगे, वैसे हम किसी रिलीजन को वोट नहीं करना चाहते. अगर कोई रिलीजियस लीडर हैं और इसको ज़्यादा लोग मानते हैं, वो इसकी एक सोसाइटी में उस रिलीजियस लीडर की एक इमेज है, इसको लोग ज़्यादा मानते हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा है, तो जो लीडर जो होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वो इसको अपने साथ जोड़ते हैं. और जब वो रिलीजियस लीडर किसी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, जो इसके फॉलोअर जो हैं, जो उसको मानने वाले जो लोग होते हैं, वो सारे के सारे उस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिलीजियस सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, सेक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए, लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए वो रिलीजियस को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं. और लोगों के अंदर वो एक डर सा कायम करते हैं टू इन ऑनली इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना. और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं ये क्यों किया जाता है, दिस इज़ डन with an attempt to polarize people on communal lines. लोगों को कम्युनल लाइन्स पे पोलराइज करना है, डिवाइड करना है, ये इसलिए किया जाता है. एक और फॉर्म जो कम्युनलिज्म ले सकता है वो है कम्युनल राइट्स. एंड समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर. जब हमने देखा है कि जो कम्युनल माइंडेड जो लोग होते हैं, कम्युनल माइंडेड लीडर जो होते हैं, वो अपने रिलीजन को सुपीरियर और दूसरे के रिलीजन को इन्फीरियर मानते हैं. वो रिलीजियस लीडर्स का इस्तेमाल करते हैं, सेक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए. तो हम जो कम्युनल लाइन्स पे लोगों को मोबिलाइज करते हैं, तो इसके साथ साथ हम देखते हैं तो ऐसे में जो कम्युनल राइट्स कभी कभी कम्युनल वायलेंस पैदा हो जाती हैं इससे. और ये जो अगली फार्म जो समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक द मोस्ट अगली फार्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर. और ये हमने देखा है, दिस वी हैव सीन इन द केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री. जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो कम्युनल वायलेंस जो ये राइट देखने को मिली. इससे जो होता है, जो माइनॉरिटी में जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, उनका कत्लेआम ज़्यादा होता है, इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है. और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो है, द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ आल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस. जो 1947 के बाद भी हम अगर हिंदुस्तान में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो मज़हब के नाम पे दंगे हुए हैं. रिसेंटली 2002 में हमने देखा है कि गुजरात राइट्स, वहाँ के बहुत सारे लोग जो मारे गए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी को जो वहाँ नुकसान पहुँचाया गया है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो माइनॉरिटी का होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनलिज्म इट लीड्स टू द बिलीफ दैट people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation.
either one of them has to dominate the rest or they have to form different nations. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمیونلزم ہے یا جو پالیٹکس ہو رہی ہے کمیونل لائنز پہ، اس سے جو ملک کی جو یونٹی ہے، جو انٹیگریٹی ہے، یہ کمیونلزم جو ہے، جو پالیٹکس جو کمیونل لائنز پہ ہو رہی ہیں، یہ ملک کی یونٹی اور انٹیگریٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے.